Hello and Assalamu alaikum viewers, how are you? During this meeting, I am going to discuss with you the remaining part of the chapter number 4 which is about the moods and emotion. इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ मूड्स और इमोशन के हवाले से अब मूड्स और इमोशन यानी मूड और जज्बात के हवाले से बात करूंगा जॉब सेटिस्फेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले आपसे मैं कुछ ये स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। और ये हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन के चैप्टर के हवाले से सेकंड पार्ट है। और इसके दौरान हम जो है जो उसका इमोशनल कंपोनेंट है जॉब सेटिस्फेक्शन का उसको हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो जॉब सेटिस्फेक्शन का पार्ट था उसके अंदर मैंने आपसे उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट डिस्कस किया था, रैशनल कंपोनेंट डिस्कस किया था, थिंकिंग कंपोनेंट को डिस्कस किया था। और अब हम क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन एक प्लेजरेबल इमोशनल स्टेट है और तो उसके अंदर फीलिंग के पार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, इमोशंस के पार्ट को डिस्कस करेंगे और मूड्स के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये भी आप लोगों ने देखा है कि इंसान जब किसी जगह पे काम कर रहा होता है, बावजूद इसके कि उसको तमाम अगर हम इस वैल्यू परसेप्ट थ्योरी के मुताबिक वो काफ़ी सेटिस्फाइड है अपने पे के हवाले से, अपने कॉलीग्स के साथ, अपनी सुपरवाइज़र के साथ और अपने वर्क को भी बड़ा एंजॉय करता है। लेकिन थ्रू आउट द डे ऐसा नहीं कि वो हर वक्त एक ही किस्म के इमोशंस और मूड को एक्सपीरियंस करता है। थ्रू आउट द डे कभी-कभार उसके बहुत अच्छे ओवरऑल कभी बहुत अच्छा पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और कभी-कभार ऐसा भी होता है किसी वजह से उसका मूड और इमोशन जो है वो इफ़ेक्ट भी होता है। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान जो हैं मशीनों से इसलिए भी मुख्तलिफ हैं कि हम जज़्बात को भी महसूस करते हैं और ये जज़्बात जो हैं ये हमारी परफ़ॉर्मेंस को या हमारे काम को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी इसमें एक और फैक्टर भी इमोशनल इंटेलिजेंस का भी है। लेकिन साथ-साथ ये भी है कि इन मूड्स और इमोशन की बुनियादी नौइयत क्या है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मूड एंड द इमोशंस एंड हाउ डज़ इट बेसिकली become the part of the job satisfaction. So job satisfaction reflects what you think and feel about your job. It has a rational component and the emotional component कि ना सिर्फ ये कि इंसान अपनी जॉब के बारे में सोचता क्या है बल्कि वो महसूस क्या करता है अपनी जॉब के हवाले से। A satisfied employee feels good about his or her job on average. बस इसका मतलब कहने का है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे बीइंग अ स्टूडेंट आपका जो एक्सपीरियंस गुजर रहा है, बुनियादी तौर पे आप अच्छा महसूस करते हैं इस एक्सपीरियंस के हवाले से। अब इसमें मूड्स और इमोशन दोनों का ज़िक्र है और अगर आप देखें तो ये दोनों मूड्स और इमोशन जो हैं फीलिंग का एक आप समझ लें कि 2 टाइप्स हैं। हालाँकि ये कॉग्निटिवली इनको हमने अलग-अलग किया है लेकिन कहीं हो सकता है कुछ ओवरलैप पार्ट भी हो लेकिन समझने के हवाले से मूड्स आर स्टेट्स ऑफ फीलिंग दैट आर ऑफन माइल्ड इन इंटेंसिटी, last for an extended period of time and are not explicitly directed at or caused by anything. मूड्स का मुराद ये है कि ऐसी स्टेट्स ऑफ फीलिंग है जिनकी इंटेंसिटी जो है वो माइल्ड है। माइल्ड से मुराद है कि इंटेंसिटी बहुत हाई नहीं है। आप इस वक्त भी किसी मूड में हों बैठे हुए होंगे। अब हो सकता है आपका मूड किसी की वजह से कोई किसी वजह से आपका मूड खराब हो। होपफुली इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ना खराब हो रहा हो, लेकिन हो सकता है किसी भी वजह से मूड खराब हो गया हो। अब वो मूड खराब होने की कभी-कभार तो आपको वजूहात पता होती हैं और कभी-कभार उनकी वजूहात कोई एक्सप्लिसिटली नहीं मालूम होता। कभी-कभार आप बहुत खुश होते हैं, उसकी कभी-कभार वजूहात तो आपको मालूम होती हैं और कभी-कभार आप सोचते हैं, तो वैसे ही आप किसी दिन बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। मौसम मौसम का भी इंसान के ऊपर असर-अंदाज़ होता है। इंसान की मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट, एक्सरसाइज़ ये भी इंसान के मूड के ऊपर असर-अंदाज़ होती है। तो इस हवाले से मूड को 2 किस्मों के अंदर इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि मूड जो हैं, उनके अंदर 2 बातें होती हैं, प्लेज़ेंट से अनप्लेज़ेंट के अंदर एक उनको एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा एक्टिवेटेड से अनएक्टिवेटेड, नॉन एक्टिवेटेड के हवाले से। एक्टिवेटेड मूड जो होता है उसके अंदर इंसान अपने मूड का इज़हार कर रहा होता है जिस तरीके से और नॉन एक्टिवेटेड मूड के अंदर उस तरीके का इज़हार नहीं होता। आई एम फीलिंग ग्राउची, ग्राउची का मतलब है कि अगर आप आज बड़े लेथार्जिक से महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, लेट्स से वीडियो लेक्चर भी सुनने का दिल नहीं कर रहा, क्लास भी अटेंड करने का दिल नहीं कर रहा, तो इसकी क्या वजूहात हैं? और हो सकता है कोई भी वजह रही हो, लेकिन हो सकता है आपको वजह ना मालूम हो। हाँ, लेकिन इस मूड को तब्दील किया जा सकता है। ये इंसान के अख्तियार में है कि वो अपने मूड को तब्दील कर सके। इसके लिए बहुत सारे जो काम करे ऐसे जिसकी वजह से उसका मूड बेहतर हो जाए और कभी-कभार होता है कि आपको लग रहा है कि काम नहीं करने का दिल कर रहा होता है, जब आप करना शुरू करते हैं तो आपका काम में दिल लग जाता है। बहरहाल
तो अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिव इवेंट थ्योरी, जिसको AET भी कहा जाता है, कि वर्क प्लेस इवेंट कैन जनरेट इफेक्टिव रिएक्शंस एंड रिएक्शन दैट देन कैन गो ऑन टू इन्फ्लुएंस वर्क एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के मुताबिक थ्रू आउट द वर्क, जब आप इंसान काम कर रहा होता है तो उसके वर्क प्लेस के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, वो वाक़यात इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं और इसके इमोशंस के ऊपर और उसकी फीलिंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और ये उसके वर्क एटीट्यूड और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मसलन ये एक आपको उन्होंने एक एग्जांपल सी दी हुई है कि मसलन अगर एक इंसान सुबह आता है और अब एक बड़ी अनोइंग सी ईमेल पढ़ता है, तो इससे उसके इमोशंस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। फिर इसके बाद उसकी एक फ़नी कन्वर्सेशन होती है अपने फ्रेंड से, उसका मूड और बेहतर हो जाता है। फिर वो लंच के लिए अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं और उनको लगता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, उनको लगता है बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। और फिर उनको पता चलता है कि जनाब वर्क पेपर जो है अब हमें ड्यू है, हमें वो काम करके देना है। तो ये मुख्तलिफ थ्रू आउट द डे 9 से लेकर 5 के बजे के दौरान मुख्तलिफ किस्म के इवेंट होते हैं, और इस इवेंट्स का इंसान के इफेक्टिव इवेंट थ्योरी से मुराद है कि इवेंट्स का इंसान के इमोशंस के ऊपर, फीलिंग के ऊपर कुछ असरअंदाज होते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो होंगे, कुछ ऐसे रूटीन की चीज़ें जो शायद नहीं होंगी। तो ये इस हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो हम पिछले कोविड-19 पैंडेमिक से गुज़रे हैं और अभी भी गुज़र रहे हैं, इसके शैडो से गुज़र रहे हैं, ऐसा-ऐसा वैक्सीनेशन वगैरह हो रही हैं। इसके दौरान भी वर्क प्लेस के अंदर मुख्तलिफ इवेंट जो हुए, उनका क्या असर इंसान के ऊपर हो। अब रिमोट वर्किंग के दौरान जब लोग रिमोट वर्किंग गए हैं, अपने घरों के अंदर से बैठ के काम किया है, तो मुख्तलिफ इवेंट जो घरों के अंदर हो रहे हैं, इवन कि अगर कनेक्शन नहीं है या फिर कनेक्शन आ जाता है, या जो काम के बारे में जो भी बातें हुई हैं, उसका इंसान के एटीट्यूड के ऊपर और बिहेवियर के ऊपर क्या असर हुआ। ये भी एक रिसर्चेबल एरिया जिसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है। अभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर कुछ आपको ज़्यादा डार्क कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं मूड्स की फॉर्म्स, और कुछ आपको लाइट नज़र आ रही हैं। और इसको अगर आप देखेंगे तो आपको दो नज़र आएंगे, एक एक्टिवेटेड मूड्स हैं, एक इन डीएक्टिवेटेड मूड्स हैं, एक प्लेजेंट मूड्स हैं, एक अनप्लेजेंट मूड्स हैं। तो प्रेजेंट मूड में हैप्पी, चेयरफुल, प्लीज, और अगर ये एक्टिवेटेड भी होगा तो आप किसी को कहेंगे भाई आज तो तुम बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा, उसके चेहरे से पता चल रहा होगा बड़े अच्छे मूड के अंदर है। ठीक है, अगर कोई ऐसी शक्ल में बैठा हुआ है, कुर्सी पर अदा करके बैठा हुआ है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा, तो आपको नजर आ जाएगा कि भाई ये तो बड़ा अफसरदा है, क्या वजह होगी इसकी कि इतना अफसरदा है। तो ये अनप्लेजेंट मूड होगा। और डीएक्टिवेटेड मूड ऐसे मूड हैं जो कि अब मूड इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, जैसे क्वाइट, स्टिल, इनएक्टिव। और जो एक्टिवेटेड मूड्स हैं जिसमें सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, अराउज्ड, ये एक्टिवेटेड मूड है। और इस तरह इंटेंस पॉजिटिव मूड जो है वो इंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, इलेटेड। और इंटेंस जो नेगेटिव मूड होंगे आप उसके ऑपोजिट फॉर्म देख लें, हॉस्टाइल, नर्वस, अनॉयड। कोई बंदा कह रहा है आप क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है भाई, किस तरह होगा ये काम, और नर्वस है बड़ा, और आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया। और जिस शख्स को आप नॉर्मली कहते हैं ना ये बड़ा मूडी है, उसका मतलब ये है कि उसको अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं होता। वो हमेशा ही इस तरह एक्टिवेट ही रहता है अपने इमोशंस के हवाले से, अपने मूड्स के हवाले से। तो आप कहते हैं कि भाई मूड के हवाले से और इमोशंस के हवाले से भी, तो आप कहते हैं असल में तो उसकी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस इस मामले में कम होती है कि वो अपने मूड को समझ सके, अपने इमोशन को समझ सके। और कुछ मूड होते हैं जो कि न्यूट्रल से होते हैं। अब एक सीरीन, काम, कॉन्फिडेंट एक इंसान बैठा हुआ है आराम से रिलैक्स होके, तो ये ज़रूरी नहीं कोई एक्टिवेटेड मूड हो या बहुत ज़्यादा प्लेजेंट मूड हो या अनप्लेजेंट हो। एक नॉर्मल सा मूड है जिसके अंदर वो बैठा हुआ है। नॉर्मली लोग इसी तरह नॉर्मली मूड के अंदर होते हैं। और मूड के तब्दील होने की वजूहात जो हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, कभी कभार वजह वजह नहीं भी पता होता। और कुछ मूड ब्रेन के केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से भी तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, ये एक ट्रीटेबल काम है, उसके लिए साइकेट्रिस्ट से इंसान हेल्प ले सकता है, जिसके ज़रिए से अगर कोई बाईपोलर पर्सनैलिटी, बीपीडी, बाईपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का अगर के करीब है, तो उससे उसके मूड की फ्लक्चुएशन होती है उन केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से, जिसके जो उसके ब्रेन में है। अब उसका एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होगा, उसका इंटरनल स्टिमुलस होगा, और उसके हवाले से हेल्प ली भी जा सकती है, उसको डायग्नोज भी करवाया जा सकता है, और उसके हवाले से ये ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें थेरेपीज़ होती हैं। एनी हाउ, बहरहाल ये आपकी अलहदा बात हो गई, इस चैप्टर के अंदर ही तो ये बात नहीं की गई इस हवाले से। अच्छा, इमोशंस आर स्टेट्स ऑफ फीलिंग दैट आर ऑफन इंटेंस एंड लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स एंड आर क्लियरली डायरेक्टेड एट
एंड कॉज्ड बाय समवन और सम सर्कमस्टांसेस। नॉर्मली स्टेट्स ऑफ फीलिंग है, इमोशंस जो है मूड से इसलिए मुख्तलिफ हैं कि ये इंटेंस है, इनकी इंटेंसिटी हाई है, कुछ कुछ मिनट के लिए रहती है, किसी कर ऊपर होता है, और कभी कभार ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर होता है या किसी की वजह से होता है। मतलब अगर आप कहेंगे मुझे गुस्सा आया, तो मुझे गुस्सा किस बात पे आया, गुस्सा उसकी बात के ऊपर आ गया, गुस्सा आपको कोई पुराना वाकया याद आ गया, फलाने वक्त में मेरी उस वक्त ये जो है, एक तो कहते हैं लोगों को अपनी बेइज्जती याद रह जाती है। वो बेइज्जती एक दफ़ा किसी ने की होती है, लेकिन वो बार बार अपने दिमाग में 3 दफ़ा चलाते हैं, जब भी चलाते हैं तो उनको वो याद आती है और फिर उनको गुस्सा आ जाता है। तो वो कोई गाली अगर एक दफ़ा देता है, तो अगर आप उसके 100 दफ़ा रिप्ले चलाएंगे तो आपको उतना ही दफ़ा ही गुस्सा आ जाएगा। और असल में गुस्सा आपने निकाला नहीं होता, तो गुस्सा निकालने की भी एक अलग एक एक वो है ये मौजू कि गुस्सा कैसे निकाला जाता है, गुस्सा कैसे मैनेज किया है, गुस्से को कैसे देखा जाता है। पर मैं उसके ऊपर नहीं आऊँगा, कहने का मेरा मकसद है पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो इनकी इंटेंसिटी, इनकी इमोशन की इंटेंसिटी जो होती है वो ड्यूरेशन कम होती है, और मूड्स की इंटेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे जी हम तो रहते हैं गुस्से में। अब कुछ लोगों की पर्सनैलिटी का ये हिस्सा बन जाता है कि उनके मूड्स और इमोशन आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो गुस्से के अंदर वो गुस्सा तो आया, लेकिन गुस्से के ऊपर क्योंकि उन्होंने गुस्सा रिलीज़ नहीं किया, इसलिए गुस्से के अंदर वो रहे। एक उनकी अंडरलाइंग एक वो एक किस्म की कैफ़ियत बन जाती है, जिसकी वजह से वो गुस्से में रहते हैं। ठीक है? वो भड़क पड़ते हैं एकदम ही अचानक ही किसी बात के ऊपर। इसका मतलब है कोई अनरिज़ॉल्व्ड इश्यू है जिसको उन्होंने रिज़ॉल्व नहीं किया हुआ। कोई भी वाक़या हो सकता है कोई ऐसा बचपन का वाक़या है। कई बार कुछ अब्यूज़ के मामलात होते हैं बचपन के हवाले से, और वो कभी-कभार ऐसी मेमोरी में चले जाते हैं जो कि मुसलसल प्ले कर रहे होते हैं और आपको नहीं मालूम होता। लेकिन बहरहाल इस बुक के हवाले से तो मैं आपको यही कहूँगा कि इमोशंस का जो मामला है वो इमोशन से मुतल्लिक ही है कि इमोशन की इंटेंसिटी जो है वो उसकी कम होती है, और वो कुछ मिनट के लिए रहते हैं, और इनका कोई ना कोई वजूहात जो हैं वो इसकी होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अगर आप देखें तो पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशन इसकी 2 किस्म हैं। Positive emotions are those emotions which include joy, pride, relief, hope, love and compassion। और फिर आप नेगेटिव इमोशन देखते हैं तो इसके अंदर आपको नजर आते हैं एंगर, एंजाइटी, फियर, गिल्ट, शेम, सैडनेस, एनवी और डिस्गस्ट। तो ये भी आपको इमोशन जो है इस हवाले से नजर आते हैं। तो फिर इसके हवाले से इन तमाम की जो कि इमोशंस के हवाले से जो बात हुई हुई है, आप उसके अंदर आपको इन तमाम इमोशन की डेफिनेशन भी आपकी बुक में दी गई है, आप उसको डेफिनेशन वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और एक एग्जांपल जैसे आई एम फीलिंग एंग्री एट माय बॉस, तो एंग्री जो है वो एक किस्म का एक इमोशन है, और इमोशन नॉर्मली जो है वो किसी न किसी चीज़ के हवाले से होते हैं। किसी से खौफ आ रहा है तो किसी वजह से खौफ आ रहा है नॉर्मली, और दुनिया का सबसे बड़ा खौफ जो है लोगों को मौत से आता है। तो ये खौफ कभी कभार वो पीछे तो चला जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में ऑपरेट करता रहता है। ओके जी, तो ये अब आप मुख्तलिफ़ किस्म के इमोशन देख सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन कुछ एक लिखी हुई है आपके सामने। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर आपको एक डिसरिस्पेक्टफुल ईमेल लिखी जाए, बॉस आपको लिखे, तो आप किस तरह का इमोशन जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे? और नॉर्मली इमोशंस और थॉट का भी आपस में ताल्लुक होता है। जो आप सोचते हैं, वो आपके जज़्बात को भी इन्फ्लुएंस करता है। और किस तरह का इमोशन जो है एक फ़नी कन्वर्सेशन के दौरान अपने दोस्त के साथ लोग एक्सपीरियंस करेंगे। मूड्स और इमोशन के हवाले से 2 और रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। एक है इमोशनल लेबर। अच्छा, इमोशनल लेबर से मुराद ये है कि इंसान अपने जो कि इमोशंस फ़ील कर रहा हो उसको मास्क कर दे, और अपने में इमोशन को मैनेज करे ताकि अपनी जॉब ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके के साथ वो सक्सेसफुली परफ़ॉर्म कर सके। अगर एक इंसान है कि जो कि बहुत ही अपने इमोशन को फ़ौरी तौर पे एक्सप्रेस कर लेता है और फ़ौरी तौर पे उसको नहीं उनको मैनेज कर सकता, ऐसा शख्स जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स के हवाले से, जहाँ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब है, जहाँ कभी-कभार ऐसे कमेंट्स कभी-कभार कस्टमर कर देते हैं जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को, उस पर्सन एम्प्लॉयी जो है अपने इमोशंस को मैनेज करके उसका जवाब जो है उस इमोशन में नहीं देता, बल्कि ज़रा डिफरेंट इमोशंस के ऊपर देता है। तो इमोशनल लेबर से मुराद ये है कि आप अपने इमोशंस को
जो है अपने मास्क कर देते हैं और मास्किंग के बाद उन इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें दो किस्म के 3 इसके कंपोनेंट्स हैं। एक डीप एक्टिंग है, एक सरफेस एक्टिंग है और एक जेन्युइन इमोशंस हैं। तो जेन्युइन इमोशंस का एक्सप्रेशन जो है यानी उनके इमोशंस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब ही हो जाते हैं। जबकि डीप एक्टिंग के अंदर वो किसी डीपर लेवल के ऊपर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें इस जॉब के हवाले से इसी तरह इमोशन को इस तरह के इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं या इस तरह के इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जबकि सरफेस एक्टिंग के हवाले से ये है कि वो सिर्फ सरफेस लेवल के ऊपर उस चीज़ को देखते हैं। हो सकता है आप महसूस करेंगे अगर किसी कमेंट की वजह से वो शख्स गुस्से के अंदर आ गया है और हो सकता है वो अपने गुस्से को बर्दाश्त कर रहा हो, चेहरा उसका सुर्ख हो रहा हो लेकिन वो ज़ुबान से ना इज़हार कर रहा हो। और हो सकता है सरफेस एक्टिंग में उनका एक लेवल ऑफ स्ट्रेस डिफरेंट होता है। डीप एक्टिंग में एक ज़्यादा डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है इमोशंस के हवाले से। फिर एक और है इमोशनल कॉन्फ़िगरेशन और इसका मतलब ये है कि एक इमोशन दूसरा इमोशन उस पर्सन के इमोशन को कैच कर लेता है और दैट द पर्सन कैन और बी इन्फेक्टेड बाय द इमोशंस ऑफ द अनदर पर्सन। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की अगर जॉब है और वो अच्छे प्लेजेंट इमोशंस में है, तो उसका प्लेजेंट इमोशन जो है वो क्लाइंट के इमोशंस को भी अफेक्ट करता है। अगर क्लाइंट का इमोशन खराब क्लाइंट इमोशंस वाइज जो है उसका अगर नेगेटिव मूड के अंदर है, तो अगर वो अपना पॉजिटिव इमोशन बरकरार रखता है तो ये भी देखा गया है कि उसका पॉजिटिव इमोशन उसको अफेक्ट भी करता है पॉजिटिवली क्लाइंट को। यानी आप भी ये भी देखें, आप किसी ऐसे शख्स के पास बैठे हैं, उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में अगर अच्छा सोच रहा है और आप एक अच्छा पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बड़ी देर तक आप बैठे रहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है वो बंदा नेगेटिव है इमोशन वाइज और किसी नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हो सकता है वो आप थोड़ी देर बाद अनकंफर्टेबल हो जाएं उसकी कंपनी में और वहां से अपनी पोजीशन चेंज कर लें या फिर आप कोशिश करें कि इस लेवल ऑफ इमोशन को चेंज किया जाए या फिर आप उससे पूछें कि क्या ऐसा मामला जिसकी वजह से उसकी ये फीलिंग हो रही है। तो बहरहाल ये अहम क्वेश्चन यही था कि वाई आर सम एम्प्लॉयज मोर सेटिस्फाइड देन अदर्स। तो मैंने इसके कहा कि इसके दो कंपोनेंट रहे, एक रैशनल कंपोनेंट और एक उसका इमोशनल कंपोनेंट। तो अगर एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर उसकी कुछ सेटिस्फेक्शन है अपनी पे प्रमोशन के हवाले से और उस काम को भी इंजॉय करता है और जनरली अपनी जॉब के हवाले से अच्छा फील करता है, वो वहाँ जब आता है तो अच्छा फील करता है, तो इस सेंस में उसकी जो है ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन वुड बी हाई। अच्छा, ये भी देखा गया कि इंसान अपनी जॉब के बारे में सोचता क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसके अंदर आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो नॉर्मली एक दूसरे से लोग जब मिलते हैं तो पूछते भी हैं कि हाँ भैया तुम क्या करते हो, क्या करते हैं। तो हाउ डू यू बेसिकली टेल योर एक्सपीरियंस एट देयर जॉब। अगर आप खुद डिससेटिस्फाइड होंगे इस हवाले से, तो वो आपके ओवरऑल डिससेटिस्फैक्शन जो है उसकी तरफ भी कंट्रीब्यूट करेगा। और यानी कि एक और कॉन्सेप्ट जो सेटिस्फैक्शन विद लाइफ है, अगर आप देखें आपका एक डोमिनेंट पार्ट जो है वो जिंदगी का वर्क प्लेस के ऊपर गुजरता है और अगर आप उस वर्क प्लेस से ही डिससेटिस्फाइड हो और या फिर अगर आप डिससेटिस्फाइड अगर हैं तो फिर वो ओवरऑल आपकी लाइफ के डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर इफेक्ट करता है। देखिए ज़िंदगी के अंदर 2 असूल हैं, या तो आप जिस जगह पे हैं अगर आप उससे डिससैटिस्फाइड हैं तो या तो तब्दील कर लें या फिर नहीं तब्दील कर सकते तो आप जिस जब तक हैं उसके अंदर जो है एक्सेप्ट करके और उसके साथ शुक्र करके रहें कि भई ज़िंदगी में बेहतर और चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन जब तक वो कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लें और जब तक उसके साथ काम कर रहे हैं तो आप शुक्र करके करें ताकि आपके लिए ओवरऑल सैटिस्फैक्शन जो है वो बेहतर रहे। बहरहाल इस पे भी रिसर्च बड़ी अच्छी है ग्रैटिट्यूड के ऊपर, गिविंग के ऊपर, फॉरगिवनेस के ऊपर कि किस तरीके के साथ ये लाइफ की सेटिस्फेक्शन को और आपके काम की सेटिस्फेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। बहरहाल इस चैप्टर में नहीं डिस्कस किया गया इन मामलात को। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज सेटिस्फेक्शन? जॉब सेटिस्फेक्शन डज इन्फ्लुएंस जॉब परफॉर्मेंस। इट इज moderately correlated with task performance. Satisfied employee do a better job of fulfilling the duties described in their job description. मतलब मुराद यही है कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो जॉब परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है और टास्क परफॉर्मेंस जो है वो मॉडरेटली कोरिलेटेड है, यानी 0.5 0.6 इस तरह होगी कोरिलेशन इसके आसपास। और सेटिस्फाइड एम्प्लॉय जो है वो एक बेहतर जॉब कर पाते हैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो उनकी लिखी गई है। जॉब सेटिस्फेक्शन इज कोरिलेटेड मॉडरेटली विद सिटीजनशिप बिहेवियर। जो लोग अगर ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और ज़्यादा इस मामले में अच्छा फील करते हैं तो वो सिटीजनशिप बिहेवियर की तरफ भी उनका जो है वो ज़्यादा एंगेज होते हैं फॉर द एक्स्ट्रा माइल बिहेवियर। ये जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था सिटीजनशिप बिहेवियर के हवाले से। और फिर जॉब सेटिस्फेक्शन इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। जॉब सेटिस्फेक्शन इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। सो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू वांट टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब के हवाले से उनकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी उस जॉब में रहने के हवाले से भी ज़्यादा होती है।
आप ये देख सकते हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं ये रिलेशनशिप को, ये मुख्तलिफ कलर का मतलब है। अब ये ज़्यादा कलर जो है स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के साथ इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि सेटिस्फेक्शन के साथ एक मॉडरेट रिलेशनशिप है। लाइफ सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। जॉब सेटिस्फेक्शन is strongly correlated with life satisfaction or the degree to which employees feel a sense of happiness with their lives। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी से बिलमूम खुश हैं और उनको ज़िंदगी में खुशी है, वो अपनी जॉब के हवाले से भी खुश रहते हैं। और हाँ, जॉब के क्योंकि एक नॉर्मल मेन कंपोनेंट, अगर आप अपनी जॉब के हवाले से खुश हैं, तो वो उनकी ज़िंदगी की खुशी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करती है। और एक स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन ऑन लाइफ सेटिस्फेक्शन देन टू इंक्रीज इन सैलरी और इनकम। तो जॉब सेटिस्फेक्शन का एक ताल्लुक है लाइफ सेटिस्फेक्शन के साथ। इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ कितना खुश है, कितना मुतमईन है। और ये कुछ एक्सरसाइज हैं। और आप किस तरीके से मालूम कर सकते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से? बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। फोकस ग्रुप कर सकते हैं, इंटरव्यूज कर सकते हैं, सर्वेज कर सकते हैं। एटीट्यूड सर्वे आपको ये बताता है कि किस तरह का जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। इसमें आप देख सकते हैं JDI, देयर इज वन जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स, एंड एटीट्यूड सर्वे आइडियली शुड बी अ कैटलिस्ट फॉर सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट एफर्ट। बुनियादी तौर पे JDI का मकसद यही है कि इसके ज़रिए से आप जो है ये मालूम कर सकें किस तरह का ओवरऑल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो यहाँ है। तो ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्रगल विद सेटिस्फेक्शन विद द वर्क इटसेल्फ could attempt to redesign key job tasks, or if that proves too costly, train supervisor in strategies for increasing the 5 core job characteristics on a more informal basis। अगर आप ये पॉसिबल है कि आप ऐसा इंटरेस्टिंग वर्क डिज़ाइन कर दें जिससे लोग जो है उसमें बड़े दिलचस्पी के साथ वो काम करें, तो ये कर लें। और अगर नहीं कर सकते तो आप सुपरवाइज़र को इस तरह ट्रेन करें कि वो उनकी जॉब के हवाले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्क बनाने की कोशिश करें। तो बहरहाल ये कुछ आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा सर्वे। JDI का आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ से भी मिल जाएगा। मुख्तलिफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को उन्होंने इसमें किया हुआ है। तो बुनियादी जो बातें आप इस चैप्टर के हवाले से याद रखेंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ प्लेजरेबल इमोशनल स्टेट resulting from the appraisal of one's job or job experience. It represents how you feel about your job and what you think about your job. Or values are things that people consciously or subconsciously want to seek or attain. Or according to value percept theory, job satisfaction depends on whether you perceive that your job supplies those things that you value. और फिर value percept theory के बाद तो employee consider a number of facets when evaluating their job satisfaction, and these facets include pay satisfaction, promotion satisfaction, supervision satisfaction, co-worker satisfaction, and satisfaction with the work by itself. Here we have discussed about job characteristic theory, which suggests that 5 core job characteristics: variety, identity, significance, autonomy, and feedback, YSEF कह सकते हैं, combine to result in particularly high level of satisfaction with the work itself. And apart from the influence of the supervision, co-worker, pay, and the work itself, job satisfaction fluctuate during the course of the day. Rise and fall in job satisfaction are triggered by positive and negative events that are experienced. Those events trigger changes in emotions that eventually give way to change in moods. तो इस तरह का आपके जो लाइफ के इवेंट्स होते हैं वो आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इमोशंस जो हैं वो आपके मूड को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और मूड्स की जो है स्टेट्स ऑफ फीलिंग ऐसी हैं जो कि माइल्ड इन इंटेंसिटी, एक्सटेंडेड फॉर अ लास्ट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अ टाइम, नॉट एक्सप्लिसिटली डायरेक्टेड एट एनीथिंग। और जो कि इंटेंस पॉजिटिव मूड्स हैं इंक्लूड बीइंग एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड एंड इलेटेड। इंटेंस नेगेटिव मूड्स जो हैं वो हॉस्टाइल, नर्वस एंड अनॉयड। Emotions are states of feeling that are often intense, last only for a few minutes, and are clearly directed at someone or some circumstances. Positive emotions including joy, pride, relief, hope, love, and compassion. Negative emotions include anger, anxiety, fear, guilt, shame, sadness, envy, and disgust. Job satisfaction has a positive, moderately positive relationship with the job performance and a strong positive relationship with organizational commitment, and it has also a strong positive relationship with life satisfaction. और अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं तो JDI एक सर्वे है जिसके ज़रिए से ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हैं उसके: पे सेटिस्फेक्शन, प्रमोशन सेटिस्फेक्शन, सुपरवाइजर सेटिस्फेक्शन और को वर्कर सेटिस्फेक्शन।
तो बहरहाल इससे आप जॉब सेटिस्फेक्शन के मुख्तलिफ फेसेट्स और देख सकते हैं कि किस तरीके की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं। ओके जी, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये आपके जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से ये मैंने आपसे डिस्कस किया। होपफुली आपको ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी। जो बात ना समझ में बेशक कमेंट्स में लिख दीजिएगा, या फिर जब आप क्लास में आएंगे तो वहाँ भी अपनी बात आप कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।